CCS ऑनलाइन चैनल पर आप सभी बच्चों का हार्दिक स्वागत है। क्लास 7 का मैथमेटिक्स का टॉपिक फ्रैक्शनल आपका चल रहा है। फ्रैक्शनल a upon b यानी b is not equal to 0 and a and b are the unknown। इसी चीज को आप कई से पढ़ रहे हैं। आज हम जिस चीज को आप लोगों को कराएंगे उसका चीजें हैं कि हम फ्रैक्शन के बारे में कि कौन सा ग्रेटर है, कौन सा लेस है, कौन सा इक्वल है, स्टेटमेंट को देखेंगे कि वे कौन सी बड़ी होती है। उसके बाद उन्हें असेंडिंग ऑर्डर में कैसे रखा जाएगा, डिसेंडिंग ऑर्डर में कैसे रखा जाएगा, इस चीज के बारे में हम आपको आज बताएंगे। इसके बाद एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन के फ्रैक्शन कैसे होते हैं, किस तरीके से आप एडिशन और सब्ट्रैक्शन करेंगे, जो पिछली क्लास में भी बताए गए थे कि कैसे आप लोग जोड़ते हैं। अगर आप लोगों के पास लाइक फ्रैक्शनल है या अनलाइक फ्रैक्शनल है, अगर लाइक फ्रैक्शनल है तो आप उसे कैसे जोड़ लेंगे, अगर लाइक फ्रैक्शनल है तो उन्हें आप दो तरीके से कि उसका किस प्रकार से आप लोग देखेंगे। उसका न्यूमरेटर सेम है तो आप कैसे जोड़ेंगे और डिनोमिनेटर सेम है तो आप कैसे जोड़ेंगे, या उसे असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में किस प्रकार से रखेंगे, ये आज आपकी इस क्लास के अंदर आप लोगों को समझाया जाएगा। तो अब आप आज हम इसके बारे में शुरुआत करते हैं। आपकी उम्मीद है कि आपको ये क्लास पसंद आएगी और आप लोग अपना सबसे ज़रूरी चीज़ कि आप CCS ऑनलाइन चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आप उसे सब्सक्राइब ज़रूर करते रहें, जिससे कि आप जितना सब्सक्राइब करेंगे उतना ये सभी लोगों के बीच में पहुँचेगी। ए और बी होल नंबर्स। आज हम सबसे पहले आपका चीज देखते हैं कौन सी ग्रेटर है, कौन सी लेस है। जैसे एक क्वेश्चन है कि हम लोग तीन स्टेटमेंट को रिप्लेस करेंगे कि यार हमको यहाँ ग्रेटर, लेस और इक्वल तीन निशान हमको लगाने हैं। तो हम चीज देखेंगे कि हमने सपोज किया सबसे पहले एक क्वेश्चन है हमारे पास 5/12 और 17/30। अब ये क्वेश्चन है हमारा। अगर हम इस क्वेश्चन को ध्यान से देखें तो हम क्या देखते हैं बच्चों, इस क्वेश्चन को ध्यान से देखने पर हमको एक चीज दिखाई देती है कि यह हमारा अनलाइक फ्रैक्शनल है। अनलाइक फ्रैक्शनल जो हमने बताया था आपको, अनलाइक फ्रैक्शनल को एक ही तरीका है कि सबसे पहले हम इसका एलसीएम ले लेंगे। क्या ले लेंगे हम? एलसीएम ले लेंगे। एलसीएम लेके इसे चेंज करेंगे। हम किस में चेंज करेंगे? लाइक फ्रैक्शनल के अंदर चेंज करेंगे। तो अब कितना दिया हमने? 12 का और 30 का हमने एलसीएम कितना आया बच्चों? ये 2, ये 6, ये 15, फिर 2, ये 3, ये 15, फिर 3, 1, ये फिर कितना आया? 5, 1 और 3, कितना हो गया? 5 से 15 तो नहीं 7, यानी 60 जो हो गया वो हमारा ऐसे हो गया। अब इसको करने के लिए हमको 5/12 को फिर हमको यहीं आना पड़ेगा, वापस आना पड़ेगा। क्या करेंगे हम? इसे हम छोड़ दिया, फिर मैं कहता हूँ हम 1/60 करेंगे, यानी कि 60 करेंगे। 60 कब आया ये बेटा? 12 को 5 से गुना किया, तो 5 को भी हमें 5 से गुना करना पड़ेगा। कितना हो गया हमारे पास? 25, 25/7। ये पहली चीज आ गई। दूसरी क्या है ये हमारी? 17/30। ये क्या है? यहाँ पर क्या आना चाहिए? 60 होना चाहिए। कब आएगा ये? जब इसमें कितने की गुना करेंगे? 2 की गुना करेंगे। कितने की गुना करेंगे? 2 की गुना करेंगे। तो 17 में भी कितने की गुना करेंगे? 2 की। कितना हो गया बेटा ये? 34। अब ये दोनों जो चीजें आ गई, हम इसको, इस चीज को हम लिख सकते हैं ऐसे। क्या लिख सकते हैं? इसकी जगह पर क्या लिखेंगे? 25/60 और 34/60। अब आप इन दोनों में आप एकदम बता देंगे
क्योंकि नीचे का सेम है, तो अब इसमें जो भी संख्या बड़ी होगी तो ये आगे, और ये कौन सी है, तो ये है। तो इस प्रकार से आप लोग इसे कर लेंगे, यानी कि कोई प्रॉब्लम मेरे हिसाब से आपको नहीं आएगी। जब आप करेंगे तो आपको प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए। तो ये आपका तरीका है करने का, कि जिससे कि आप इसे आसानी से आप लोग देख सकें। इसे करने के बाद कि ये चीज़ें हमने आपको बताई कि इसमें कौन सी पढ़ी है कौन सी। एक क्वेश्चन और इसका इसी प्रकार से बच्चों करते हैं हम लोग कि क्वेश्चन है 10/11 क्वेश्चन नंबर 2 इसी पर। टेन अपॉन 11 और 11/12 इसको देखना है, इस क्वेश्चन को देखना है। इस क्वेश्चन को देखेंगे तो आप क्या करेंगे, सबसे पहले आप 11 और 12 का एलसीएम ले लेंगे। 11 का और 12 का एलसीएम, 11 का और 12 का एलसीएम लिया आपने, कितना आया बेटा, आप पहले बार गुना कर लेंगे, इससे कोई दिक्कत नहीं है, वो वही आ रहा है। देखिए 6 आ गया, 3 आ गया, 1 आ गया, और ये 1 और 1 आ गया, तो कितना हो गया, 2 दूनी 4, 4×3 12, और 12 को अगर हम इसमें करेंगे तो ये आ गया 132। कितना आ गया, 132। तो 132 का मतलब हुआ 10/11 को अगर हम चेंज करते हैं तो ये आएगा 132। कितना आ गया, 1। ये कब आएगा, जब 11 की गुना हम कितने में करें, 12 में करें। 11 की गुना कितने में करनी पड़ेगी, 12 में करनी पड़ेगी, जब आएगा। तो 10 की गुना भी कितने में करनी पड़ेगी, 12 में। तो ये कितना आ गया, 120। अब ये 11/12 कितना आएगा बच्चों, ये आ गया 132 आ गया, 132। 132 का मतलब क्या हुआ कि 12 की गुना हमको 11 में करनी है, यानी 11 की गुना हमको कितने में करनी है, 11 में करनी है। कितना हो गया, 121। अब आप देखेंगे कि 120 में और इसमें अगर आप इन दोनों को रखते हैं, इसको इस जगह रखते हैं, तो आप देखेंगे 120/132 और 121/132। तो इन दोनों में कौन सी बड़ी है, ये वाली संख्या बड़ी है। ये बड़ी होगी तो फिर हम इसे इसकी जगह पर रखेंगे, क्योंकि ये तो 10/11 और 11/12, इनमें क्या हुआ, इसमें ये। तो आपको समझ में आ गया। इस प्रकार से हम इस क्वेश्चन को करेंगे कि कौन सा ग्रेटर है कौन सा ये। इसके लिए इन्होंने यहाँ पे रखा है कि ये फिलिंग द ब्लैंक्स है, कि इसके हम कौन सा राशि है, उसे बाद में हम लोग कर देते हैं। उम्मीद है आपको समझ में ये चीजें आ गई होंगी। अगला क्वेश्चन बताते हैं कि असेंडिंग एंड डिसेंडिंग ऑर्डर का। असेंडिंग और डिसेंडिंग का भी आप लोगों को समझ में आ जाएगा, बहुत अच्छा तरीका है हमारा ये असेंडिंग एंड डिसेंडिंग का। मैं मिटा रहा हूँ, आप लोग इसे देख लेंगे। कौन सा क्वेश्चन है, असेंडिंग और डिसेंडिंग। क्वेश्चन लिखेंगे हम लोग, अरेंज द फॉलोइंग सेट फ्रैक्शन इन असेंडिंग ऑर्डर। अरेंज करना है, क्वेश्चन है अरेंज। अरेंज इन असेंडिंग ऑर्डर। असेंडिंग ऑर्डर कौन कौन सा है, पहला ही बता देते हैं इसका। ये जो हम एक्सरसाइज करा रहे हैं बच्चों, ये आपको ध्यान देनी है कि हम आपकी 6 क्लास की करा रहे हैं, यानी 6 क्लास की करा रहे हैं, जो आपने 6 क्लास में पढ़ा है। उसके बाद फिर हम
आपका अगले उसमें करा देते हैं। तो ये आपकी इतनी हो गई, ये इसे आपका अरेंज इन असेंडिंग ऑर्डर। तो बहुत ही आसान है, क्योंकि ये सब क्या है, ये लाइक फ्रैक्शन है। लाइक फ्रैक्शन क्यों है बेटा, क्योंकि इन सभी का जो डिनोमिनेटर है वो सेम है। तो ये तो आप लोग देख ही लेंगे। तो इसे आप सबसे पहले आप क्या करेंगे इसे, कि आप इसको 1 सेकेंड में आप इसे बढ़ते हुए क्रम में लिखेंगे। यहाँ पे 10/13, फिर लिखेंगे आप असेंडिंग ऑर्डर में लिखेंगे, असेंडिंग और डिसेंडिंग। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन असेंडिंग और डिसेंडिंग? असेंडिंग का मतलब होता है असेंड करना, यानी ऊपर जाना, यानी नीचे के जीने से हमको ऊपर जाना है। तो हम जब हम नीचे के जीने से ऊपर जाते हैं तो वो असेंडिंग होता है। क्या होता है? असेंडिंग। और डिसेंडिंग होता है जब हम ऊपर से नीचे आ रहे होते हैं। ऊपर से नीचे आने को हम डिसेंडिंग कहते हैं, यानी ऊपर से नीचे आ रहा है, यानी कि घटते हुए क्रम में आ रहे हैं। सबसे पहले बड़ा क्रम होगा, फिर छोटा होता चला जाएगा। जैसे एक बच्चे का क्लास के अंदर 5वीं पोजीशन आती है, 5वीं पोजीशन आती है, और वह बच्चा पहली पोजीशन पे आ जाता है, तो वह अपना बढ़ा रहा है, यानी कम था तो वह असेंडिंग में है, असेंड करा, यानी कम थे फिर। और डिसेंडिंग में क्या कि वो पहले पहली पोजीशन पे था, अब वो छठी पोजीशन पे आ गया है। तो ये आप लोगों को ध्यान रखना है। तो अभी क्या 10, इसके बाद क्योंकि असेंडिंग ऑर्डर है, असेंडिंग ऑर्डर में सबसे छोटी आएगी, फिर असेंड होते चले जाएंगे। और सबसे छोटी इसमें इसे हमें देखना है। सबसे छोटी कौन सी है बेटा? ये वाली 4/13। इसके बाद फिर 7/13, फिर 9/13, और फिर 10/13। और इसे हम लिख देंगे 4/13 से बड़ा है 7/13, इससे बड़ा है 9/13, इससे बड़ा है 10/13। तो ये जो है एक अरेंज इन असेंडिंग ऑर्डर हो गया, असेंडिंग ऑर्डर हो गया हमारा, ठीक है ना। तो ये हम लोगों को ध्यान रखना है, अरेंज इन असेंडिंग ऑर्डर में। असेंडिंग ऑर्डर के साथ अगर इसे ही हम लोग डिसेंडिंग ऑर्डर लिखते लिखिए तो ये बात ठीक थी। लेकिन इस क्वेश्चन के अंदर थोड़ा सा, क्योंकि ये ज्यादा आसान क्वेश्चन था, इसलिए मैं इसे नहीं मानता हूँ। एक क्वेश्चन और ले लेता हूँ, थोड़ा सा अच्छा नहीं लगा मुझे क्वेश्चन, बहुत ज्यादा सिंपल था। हमको ये वाला क्वेश्चन लेना है, 5/6, 3/8, 7/16 और 11/20। ये हमारा क्वेश्चन है। अगर ये क्वेश्चन हमारा है तो हमको कैसे करना है, तो आपको देखना है ये वाला। इस क्वेश्चन में ये सारी हमारी अनलाइक फ्रैक्शन है। तो सबसे पहले हमको क्या करना होगा, इनका एलसीएम लेना होगा। किसका? 6, 8, 16, 14 इसका। तो हम इसे यहाँ लिखेंगे, हमने लिखा 6, 8, 16 और 20। हमने ये लिखा, कितना आया? 2। ये हो गया हमारा, ये हमारा एलसीएम कहाँ है। एलसीएम लेते समय हमें ध्यान है, प्राइम नंबर का हमको ध्यान रखना है, उसी के हिसाब से हम वो करते हैं। तो अब इसका एलसीएम कितना हो गया इस संख्या का बेटा? 2 × 2 4, 8, 16, 48। तो एलसीएम कितना हो गया? अगर हम एलसीएम लिखेंगे, एलसीएम इक्वल टू 48। एलसीएम कितना हो गया? 48, 48 हो गया। अब 48 हो जाएगा तो अब हमको क्या करना है इसे, हम इन सभी को हमको एक चीज में चेंज करना है। ये सभी के सभी हमारी क्या है? अनलाइक टर्म्स है। तो इसको हमको चीज क्या करना है? लाइक टर्म में चेंज करना है। लाइक टर्म्स का मतलब होगा सभी का हमारा नीचे का डिनोमिनेटर सेम हो जाएगा। तो वो कैसे सेम होगा बेटा? 5/6 को हमने ये किया, ध्यान रखना है, बहुत सिंपल तरीके से करना है। ये बराबर सबका यहाँ क्या आएगा? 48 आना है सबको, डिनोमिनेटर सबका 48 होगा। तो कब आएगा? 6 × 8 आ गया। तो 5 × 8 कितना हो गया? 50।
ऐसे ही 3 × 8 कितना हो गया 48 हो गया। कितना हो गया अब 7/16 कितना हुआ 7 21/48 48 24 into the 48 11 to the 22 इस प्रकार से हमको ये आ गया। अब ये जो जितनी भी संख्याएं हमने लिखी हैं ये सब हमारी लाइक फ्रैक्शनल हो गई, यानी हम इन सबको लिख सकते हैं यहाँ पे 40/48 18/48 21/48 और 22/48 ये आ गया बच्चों। जब ये आ गया तो अब हमको क्या करना है इसका, ये तो चीज इसकी आ गई। अब सभी का डिनोमिनेटर क्या है सेम है, तो अब इसमें हमको क्या करना पड़ेगा। अब देखिए असेंडिंग ऑर्डर, अब दोनों लिखेंगे आप। असेंडिंग ऑर्डर में क्या होता है घटते से बढ़ते हुए क्रम जाता है। सबसे छोटा कौन सा है ये वाला, तो ये हम लिखना पड़ेगा 18/48। इसके बाद किसको लिखेंगे हम 21 को, यानी इससे ये बड़ा है 21/48। फिर इससे बड़ा क्या है 22/48। इसके बाद क्या है 40/48 इस तरीके से हमें ये लिखना है। अब ये ऐसे लिखना है तो ये हमारा बढ़ता हुआ नेगेटिव लिखना, तो हमें इस फॉर्म में, तो 18 का मतलब क्या हुआ ये आया 3/8। इसके बाद क्या लिखा है 21 कौन सा ये वाला 7/16। ठीक है, इसके बाद क्या है 22 यानी 11/11/20। और इसके बाद क्या है बेटा 40 यानी ये वाला 5/6। और ये हमारा ये हमारा हो गया असेंडिंग ऑर्डर। अगर हमको डिसेंडिंग ऑर्डर लिखना होगा बेटा तो इसी को हम डिसेंडिंग ऑर्डर में लिख सकते हैं। डिसेंडिंग ऑर्डर का मतलब होगा ये वाले 40/48, उसके बाद 48 पे उल्टा कर देंगे 40 22/48, इसके बाद 21/48 और 18 ऐसे कर दिया, यानी उल्टा कर दिया। अब सबसे बड़ी चीज ये वाली आ गई। अब इसी को ही जब हम करेंगे तो आप समझ जाएंगे कि इसको उल्टा कर देंगे, ये क्या आ गया 5/6 बड़ा है किससे 11/24 से, ये बड़ा है किससे 7/16 से, और ये बड़ा किससे है 3/8। इस प्रकार से हम असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर को आसानी से समझ सकते हैं। असेंडिंग ऑर्डर यानी बढ़ता हुआ क्रम, डिसेंडिंग ऑर्डर यानी घटता हुआ क्रम। हम इन दोनों के बारे में असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर का आप लोग आसानी से कर सकते हैं। ठीक है, तो असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर समझ में आ गया होगा बच्चों को आपको। असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर के बाद अब हम आपको अगली चीज कराएंगे एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ फ्रैक्शनल। एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ फ्रैक्शनल, एडिशन कैसे किया जाएगा और सब्ट्रैक्शन कैसे किया जाएगा फ्रैक्शनल के अंदर। और वही आपके उस टॉपिक के अंदर भी है, तो उसे हम कैसे आप लोगों को कराएंगे इसे आप बता लें। असेंडिंग डिसेंडिंग फिर मैं मिटा रहा हूँ, फिर दूसरे चीजें कराता हूँ।
अभी कहते हैं एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ फ्रैक्शन। एडिशन है, एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ फ्रैक्शनल। आप एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन कैसे करेंगे किसी भी फ्रैक्शनल के अंदर? सम ऑफ द डिफरेंस क्या होगा, क्या तरीका है? सबसे आसान तरीका देखिए, पहला तरीका है कि टाइप वन, टाइप वन में कहता है कि सम ऑफ द डिफरेंस ऑफ लाइक फ्रैक्शनल, सम और डिफरेंस ऑफ लाइक फ्रैक्शनल, लाइक। पहला तरीका तो ये है जिसके अंदर आपको ये करना है, ठीक है। दूसरा तरीका है टाइप टू, टाइप टू टाइप टू क्या कहती है? टाइप टू कहती है सम ऑफ द डिफरेंस, सम और डिफरेंस ऑफ अनलाइक फ्रैक्शनल, सम और डिफरेंस ऑफ अनलाइक फ्रैक्शनल। ये दूसरा तरीका बताता है। तो ये दो तरीके, ये दो तरीके बता दिए हमने कि दो तरीके आप लोगों को कैसे करने हैं। अभी दोनों तरीके के बारे में हम आपको बताएंगे। अब अगर पहला तरीका देखते हैं कि दोनों तरीके के सवालों को हम आप लोगों को बताते हैं, दोनों तरीके को कि दोनों तरीके से आंसर कैसे करना है और जिससे आपको आसानी हो जाए। पहला तरीका तो बहुत आसान है, सम और डिफरेंस ऑफ लाइक फ्रैक्शनल। अगर कहीं लाइक फ्रैक्शनल आप लोगों को मिल जाए, उसी का हम टाइप फर्स्ट के कुछ क्वेश्चन बता दें आपको। अगर ये आ जाए कि 2/9 फ्रॉम 7/9, सब्ट्रैक्ट करना है इसमें से 2/9 फ्रॉम 7/9। फ्रॉम का मतलब समझ जाना, कभी भी फ्रॉम का मतलब क्या होता है कि अगले वाले में से घटाना है। यानी इसका मतलब होता है 7/9 -2/9। पहली बात समझ आ गई। फ्रॉम का मतलब फ्रॉम, ये फ्रॉम दिस, इसमें से इसे घटाओ। तो बस इसमें से क्या करना है बेटा आपको, जो सेम है तो नीचे 9 आ गया, तो दोनों 7 - 2 यानी 5/9। इसमें कुछ नहीं करना है, क्योंकि क्यों नहीं करना, अब ये भी समझ में नहीं क्यों नहीं करना। इसलिए नहीं करना क्योंकि ये नो और नो का एलसीएम क्या आता है, नो ही आता है। ये ध्यान रखना है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। सबको अगर एलसीएम देख के दिमाग में रखोगे तो कोई टेंशन नहीं होगी। नो और नो का एलसीएम क्या हुआ, सेम आया। इसी प्रकार से अगर हम लोग ये वाला क्वेश्चन देख लेते हैं कि अगर ये आ जाए इसमें कि 7/1/4 प्लस 3/1/4, इन दोनों को जोड़ना है हमको। तो जोड़ेंगे कैसे? 7 चौक 28, 7 चौक 28 और 1 प्लस 1/4 प्लस 4 × 3 = 12 प्लस 1/4 कितना हो गया, 29/4 प्लस 13/4।
कितना आ गया बच्चों? इन दोनों को अगर हम जोड़ेंगे कितना आया? क्योंकि दोनों ही हैं तो हम इसे यहाँ 4 लिखेंगे और ये कितना 29/13 कितना होगा बेटा? 42/4। लेकिन ये सिंपलेस्ट फॉर्म भी होनी चाहिए। अब सिंपलेस्ट फॉर्म होगी तो कैसे करेंगे आप देखिए कितना आ जाएगा? 2 कितना आ गया? 21। आंसर आ गया 21/2। ये इसकी सिंपलेस्ट फॉर्म है। ठीक है। अब अगर अगर हम अनलाइक फ्रैक्शन की बात कर लें, एक क्वेश्चन है अनलाइक फ्रैक्शन का और वो है ये कि 3/4 प्लस 5/6 प्लस 7/8। इस क्वेश्चन को हमको ऐड करना है। इस क्वेश्चन को हमको क्या करना है? ऐड करना है। ऐड करना है सबसे पहले हमें ये देखना पड़ेगा कि फ्रैक्शनल क्या है, यानी इन्हें ऐड करना है। तो फ्रैक्शनल देखना है कि ये वाला क्या है। ये सभी के सभी आप लोगों के कौन से टर्म्स में आते हैं? आप देखेंगे कि इन सभी का एक चीज है कि इसका कौन सी है, ये सारे के सारे प्रॉपर हैं पहली बात तो। और दूसरा ये अनलाइक फ्रैक्शनल है। कैसे हैं? अनलाइक फ्रैक्शनल। तो अनलाइक फ्रैक्शनल को हमें अगर हम जोड़ना है या सब्ट्रैक्ट करना है तो सबसे पहले हमको इन्हें लाइक फ्रैक्शनल में चेंज करना होगा। लाइक फ्रैक्शनल को चेंज करने के लिए हमको इनकी संख्याओं का एलसीएम लेना होगा नीचे, यानी डिनोमिनेटर का। और डिनोमिनेटर का 4 6 8 4 6 और 8 लिया हमने जी। कितना आया? 2। 3 दूनी 6 दूनी 12 दूनी 24। 24 इसका क्या आ गया? एलसीएम। 24 कितना आ गया बेटा? एलसीएम। एलसीएम 20। एलसीएम कितना आया? 20। 24 इसका एलसीएम आ गया। तो अब हम इसको क्या करना पड़ेगा? पहले हम इसको, दो तरीके हैं यहाँ पर सवाल करने के। दोनों तरीके हम बताते हैं। पहला तरीका तो ये वाला हो गया कि सीधा हमने इसे कहा 24 आ गया, पहला तरीका। अब हमने कहा कि चारों करा 4 6 तो 3 गुना 4 6 24 3 6 18 जमा 6 चौक 24 5 चौक 20 प्लस 8 तिया 24 7 तिया 21, यानी कितना आ गया? ये हमारा आ गया 18 जमा 20 जमा 21 बटे 24। कितनी होगी बेटा? 21 20 21 और 20 41 और 59, यानी 59/40। ये एक तरीका है। दूसरा तरीका क्या है कि हम 3/4 को फिर उसी तरह करते हैं। कितना आया? 24 इक्विवेलेंट फ्रैक्शनल के द्वारा कितना है? 4 × 6। तो ये कितना हुआ? 3 × 6 यानी 18। ठीक है, पहली चीज। दूसरी चीज क्या थी? 5/6। 5/6 कितना आ रहा है? क्या? 24, यानी 6 × 24 कितना होगा? 5 × 4 यानी कितना हो गया? 20। तीसरी चीज क्या है? 7/8 कितना हो गया? 24। कितना है? 8 गुना 3 कितना हो गया? 7 गुना 3 कितना हो गया? 21/24। 21/24 यानी ये तीनों आ गए। अब इनकी जगह पर हम इसे रख सकते हैं। इनकी जगह पर हम क्या रखेंगे? इसकी जगह पर, इनकी तीनों की जगह पर हम क्या रखेंगे? यहाँ पे हम कहेंगे 18/24 प्लस 20/24 प्लस 21/24। और अब आप जानते हैं कि अगर ऐसी संख्या है कि जिनका डिनोमिनेटर सेम होता है तो हम उसे डिनोमिनेटर सेम कर देंगे और ऊपर की संख्याओं को जोड़ देंगे, और वही आ गया 59/24। ये हमारा आंसर आ गया। ये आप लोगों को देखना होगा, समझना होगा कि कैसे हम लोग इसे कर सकते हैं, करते हैं। तो ये हमारी सारी चीजें क्लियर हो जाती हैं, सब चीजें।
इस प्रकार से हमने आप लोगों को सम्स के बारे में इस क्वेश्चन को कराया है। ये आप लोग कर लेंगे, सम के और डिफरेंस के इस तरह के क्वेश्चन को आप लोग सोल्व करेंगे। उम्मीद है आप लोग सारी चीज़ें अच्छी तरीके से भली भांति से करेंगे। सम एंड डिफरेंस ऑफ द ये आप लोगों को बताया गया दोनों मेथड से, तो ये आप लोगों की सही प्रकार से कोई ना कोई चीज़ें मिलती रहेंगी। उम्मीद और आशा के साथ कि आपको ये चैप्टर क्लास 7 का मैथ का फ्रैक्शनल, जिसके अंदर हम लोगों ने आप लोगों को सम यानी एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ फ्रैक्शनल के बारे में बताया। सम और डिफरेंस अगर अगर होता है यानी कि जमा और घटा किया जाता है लाइक फ्रैक्शनल के अंदर, और सम और डिफरेंस और अनलाइक फ्रैक्शनल के अंदर होता है, तो कैसे हम लोग करेंगे यह हम लोगों ने अभी आपको बताया। पहले टाइप में अगर किसी के लाइक फ्रैक्शनल है तो उसका सीधा सा है कि लाइक फ्रैक्शनल का मतलब होता है कि जिसके डिनोमिनेटर सेम होते हैं, नोमिनेटर अलग अलग होते हैं या सेम होते हैं। अगर वो ऐसी स्थिति में है तो हम उसे आसानी से जो डिनोमिनेटर उसे रख लेते हैं और जितनी संख्या और ऊपर की संख्या को जमा या घटा कर देते हैं, तो हमारा ये काम पूरा हो जाता है। तो इस प्रकार से हो जाता है। ये तो पहली टाइप हो जाती है। दूसरी टाइप के अंदर ये आता है कि अगर हमको सम और डिफरेंस जो है अनलाइक फ्रैक्शन में करना है, अगर अनलाइक में करना है तो अनलाइक टर्म्स में सीधा सा कि सबसे पहले उसे हमें लाइक टर्म्स के अंदर चेंज करना होगा, या उसका एलसीएम लेने के बाद उसको क्वेश्चंस को हम हल कर लेंगे। उन दोनों ही तरीके से हमने आप लोगों को बता दिया है। उम्मीद और आशा के साथ कि यह आप लोगों की समझ में अच्छी बात आ चुका होगा। किसी क्वेश्चंस में ज़्यादा परेशानी नहीं आएगी, अगर आएगी तो हम उसे आपको कराएंगे। और अब जो 7th क्लास के आपके जो टॉपिक्स हैं, यानी कि हमने आपको वहाँ तक पहुँचा दिया है कि अब आप 7th क्लास के जब आप अपने क्लास के टॉपिक को, अपनी क्लास के एक्सरसाइज को करेंगे तो आपको किसी भी प्रकार की प्रॉब्लम का सामना नहीं करना पड़ेगा। इसी उम्मीद और आशा के साथ कि आप लोग बहुत अच्छा करेंगे और इस चैनल का भरपूर रूप से फ़ायदा उठाएंगे, ये उम्मीद आपसे की जा सकती है। और कोई भी सजेशन, कोई भी क्वेश्चन आप हमारे अपने व्हाट्सएप ग्रुप पर भेज सकते हैं। व्हाट्सएप ग्रुप पर आपकी जो भी जानकारी होगी उसे हम लोग आपका स्वीकार करेंगे और उसे अगले इसमें आप लोगों को बताया जाएगा, कि जिससे कि आप लोगों को किसी भी प्रकार की चीज़ें आपकी मिलती रहे। तो ये सब चीज़ें आपकी चलती रहती हैं। अब आप लोग की पढ़ाई भी लगातार निरंतर चलती रहे, इस उम्मीद में हम लोग आपके लगे रहते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका इस क्लास को लेने।